नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिक्षा प्लैनेट पे। तो इससे पहले सर के वीडियो के माध्यम से आप सभी ने समझ लिया होगा कि CUET PG 2026 का हम लोग बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। मेरा नाम शालिनी चौरसिया है और मैं बनारस हिंदू काशी विश्वविद्यालय से MPA कर रही हूँ। और एक और बात कि आपके थ्योरी एग्जाम से लेके प्रैक्टिकल एग्जाम तक हम लोग सभी चीज़ों को गाइड करते हुए चलेंगे, प्रॉपर बताते हुए चलेंगे किस तरीके से आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, क्या क्या प्रैक्टिकल एग्जाम में तैयार करके जाना होगा, क्या आपका ड्रेसिंग कोड रहना चाहिए, क्या आपका बिहेवियर होना चाहिए। इन सभी चीज़ों पे हम समय समय पे आप सभी को अपडेट करते जाएंगे। इतनी सारी बातों को लेते हुए आगे बढ़ते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो 2025 वाला है। हालांकि 2026 में भी जो सिलेबस आपका आएगा उसमें कोई चेंज नहीं होता है। अगर कोई चेंज होता है तो हम लोग आप लोगों को एप्लीकेशन पे अपडेट करते रहेंगे, या तो फिर एक वीडियो के माध्यम से आप लोग को हम लोग जानकारी दे देंगे। चलिए बात पे आते हैं। पहला बात ये है कि आपका इस बैच के अंतर्गत जो भी सिलेबस जारी किया गया है उन सभी सिलेबस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पढ़ते पढ़ते साथ साथ में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, इन सभी प्रश्नों को हम बताते चलेंगे। साथ में हम सभी प्रश्नों के अंतर्गत जो भी उसका समरी होगा, समरी नोट्स भी हम प्रोवाइड करते हैं, समरी नोट्स भी हम आप लोग को देंगे। उसके बाद आपकी जो क्लासेस है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगी, क्योंकि लाइव क्लासेस ऑलरेडी हम बहुत सारा लेते हैं, तो इस वजह से आपकी जो क्लासेस है रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगी। इसलिए क्योंकि आपका सिलेबस लिमिटेड है, इसीलिए क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रॉपर वे में डिटेल में होगा। अगर आपको कोई समस्या है तो आप नंबर पे हम लोग को कॉल कर सकते हैं, आप चैट बॉक्स में अपने प्रश्न को डाल सकते हैं। उसके बाद अगर हम आते हैं तो आपका PDF जो है आपको यूनिट वाइज प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि हमने आज क्लास लिया तो आज का आप लोग को PDF मिल जाएगा कि क्या क्या पढ़ा गया है, वो सारी चीजें आपको रिटन फॉर्म में मिल जाएंगी। PYQ है। PYQ का मतलब क्या होता है कि प्रीवियस ईयर जो आपके प्रश्न पूछे गए थे आपके CUET PG के एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को, उन सभी पेपरों को हम लोग सामने लाएंगे। एक एक प्रश्न को हम लोग हल करेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं PG एग्जामिनेशन में। उसके बाद एक और बात कि आपका जो कोर्स है 2 दिसंबर से शुरू हो रहा है। ठीक, 2 दिसंबर से आपको क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक, तो इतनी सारी जानकारी हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। ठीक, बाकी सारा जो इन्फॉर्मेशन है सर के वीडियो में आप लोगों ने जान लिया होगा। अब हम सिलेबस पे आते हैं कि किस तरीके से हमको पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस है, किस तरीके से उसको कवर करना है, किस यूनिट को पहले कवर करना है। अभी केवल आप लोग थ्योरी पे फोकस करेंगे, थ्योरी निकल जाएगा तो फिर हम प्रैक्टिकल की बात करेंगे, और प्रैक्टिकल आप लोग का हम पर्सनली तैयार भी करा देंगे। ठीक, चलिए तो सिलेबस पे हम लोग आते हैं। तो आपके यूनिट फर्स्ट में रागों के विषय में पूछा गया है। जितने यहाँ पे आपके राग दिए हुए हैं यही राग आपको अच्छे से पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। चलिए राग के विषय में डिस्कस करें तो पहला आपका राग है बिलावल, दूसरा है आपका अलहैया बिलावल, तीसरा है आपका भैरव, चौथा है आपका काफी राग, राग यमन, राग खमाज, राग असावरी, राग भूपाली, राग देशकार, राग वृंदावनी शारंग। ठीक, 10वां ये है आपका मालकौंस 11 नंबर, बिहाग आपका 12 नंबर, और भीम पलासी राग 13, और बागेश्वरी 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। ठीक, कुल मिला के आपके 27 या 28 राग हैं इसमें। ठीक, एक एक राग को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्या वादी है, क्या संवादी है, किस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, इन सभी का हम समरी भी आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। ठीक, केवल आप लोग को याद करना होगा। ठीक, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है किस तरीके से निकलेगा, वो सारा चीज आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका जो यूनिट है, दूसरा यूनिट आपका पूरा ताल पर है। ठीक, कि ताल आपके कौन कौन से ताल समझते हैं क्या होता है, नहीं समझते हैं कोई बात नहीं, सभी चीजों को हम लोग डिटेल में पढ़ते चलेंगे। दादरा है आपका, कहरवा ताल है, रूपक है, तीव्रा ताल है, झप ताल है, सूल ताल है, एक ताल है, चौ ताल है, तीन ताल है। ठीक, ये ताल है।
तिलवाड़ा है, धमार ताल है, झुमरा है और आड़ा चौताल है। इतनी ताले जो हैं आपके सिलेबस में है। इन सभी तालों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि बंद बोल का ताल है, तबले पे बजाया जाता है या पखावज पे बजाया जाता है, कौन से गायन शैली में बजाया जाता है, इसका अन्य नाम कहाँ है, कहाँ ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। जितने भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं सभी को हम लोग कवर करते चलेंगे, सभी को डिटेल में हम लोग पढ़ते चलेंगे। एक और बात, साथ साथ हम प्रश्नों को भी बताते हैं, ठीक, साथ साथ हम प्रश्नों को भी बताते हैं कि किस तरीके से कहाँ यहाँ प्रश्न बन सकता है, ठीक। और बाकी आपको पीवाईक्यू तो हम देंगे, साथ साथ में आप लोग को यूनिट वाइज आप लोग का एमसीक्यू भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक। तो बहुत ही बेहतरीन आपकी तैयारी हो जाएगी CUET PG 2026 के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, राग देख लिए, ताल देख लिए, अब आगे बढ़ते हैं कुछ आपकी परिभाषिक शब्दावली है, ठीक। जैसे कि नाद किसे कहते हैं, नाद के क्या प्रकार हैं, नाद के क्या गुण होते हैं, नाद की कितनी विशेषताएं हैं, नाद में क्या लक्षण है, इन सभी चीजों को पढ़ेंगे। श्रुति पढ़ेंगे, श्रुति किसे कहते हैं, कितनी श्रुतियां होती हैं, कितने 7 स्वरों की जो स्थापना है श्रुतियों पे किस तरीके से हुई है, शारण्य चतुष्टयी किसने किया है, किस तरीके से ग्रामों पे 7 स्वरों को रखा गया है, इसको हम लोग पढ़ेंगे श्रुति में डिटेल में। स्वर किसे कहते हैं, ये स्वर है। स्वर किसे कहते हैं, कितने प्रकार के स्वर होते हैं, अचल स्वर क्या होता है, ये सारी चीजों को हम लोग बहुत ही सुंदर तरीके से पढ़ा जाएगा, ठीक। थाट किसे कहते हैं, थाट के लक्षण क्या है, थाट और राग में अंतर क्या है, ये है आपका वादी वादी और संवादी, अनुवादी, विवादी स्वर किसे कहते हैं, जाति कितनी है, मुख्य जाति कितनी है, उपजातियां कितनी हैं, वर्ण किसे कहते हैं, अलंकार किसे कहते हैं, और ये है आपका अस्थाई, ठीक। अस्थाई क्या है आपका, तान क्या है, गमक क्या है, मिंड क्या है आपका, कण क्या है, ठीक, कण क्या है, कृंतन क्या होता है, इन सभी चीजों पे, सूत क्या होता है, जमजमा क्या होता है, घसीट, काकू, आविर्भाव और तिरोभाव, ठीक। आविर्भाव और तिरोभाव, इन सभी चीजों को हम लोग बहुत ही सुंदर तरीके से डिटेल में पढ़ा जाएगा। कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, इन सारी बातों पे हम लोग चर्चा किया जाएगा। ध्वनि के भौतिक पे आए अगर हम, तो इसमें आपका यूनिट 4 में क्या है, पिच है, तीव्रता है, टिम्बर है, कंपन है, मजबूत कंपन है, मुक्त कंपन है, बस स्वर है, समान रूप से टेम्पर्ड स्केल, हार्मनी क्या होता है, मेलोडी क्या होता है, फोलिनामी क्या होता है, इन सभी चीजों पे हम लोग बहुत ही सुंदर तरीके से डिस्कस किया जाएगा, ठीक। तो इतनी सारी बातें हैं। आगे यूनिट पर आते हैं कि आगे और क्या क्या आपके यूनिट में दिया हुआ है। आगे अगर हम और यूनिट पर आए तो आते हैं अगले यूनिट की तरफ, यूनिट 5, ठीक। यूनिट 5 के अंतर्गत क्या क्या चीजें पूछी गई हैं, तो इसमें भी आपके डिटेल में परिभाषाओं को पढ़ना होगा। जैसे कि ग्राम क्या है आपका, मूर्छना क्या है, ठीक, मूर्छना क्या है आपका, गंधर्व क्या होता है, गान क्या है आपका, अनिबद्ध गान और निबद्ध गान क्या होता है, जाति क्या होता है, जाति गायन क्या होता है, प्रबंध क्या होता है, ये क्या है, ये सब गायन शैली है, ठीक। यहाँ से आपका प्रबंध गायन शैली है, ध्रुपद गायन शैली आपका ये धमार है, ठीक, धमार ध्रुपद धमार। उसके बाद आते हैं हम, ख्याल क्या होता है, तराना, टप्पा, चतुरंग, मसीत खानी गत, ठीक, मसीत खानी गत, ठीक। आपको PDF हम प्रोवाइड कर देंगे, ये थोड़ा यहाँ पे मिस प्रिंट है, कोई बात नहीं, एप्लीकेशन पे सुंदर तरीके से आपको PDF हम सिलेबस का प्रोवाइड कर देंगे। रजा खानी किसे कहते हैं, रजा खानी गत, ठीक, रजा खानी गत क्या होता है, अलाप किसे कहते हैं, बोल अलाप क्या होता है, जोड़ अलाप क्या होता है, विलंबित गत क्या होता है, ठीक। और उसके बाद आपका है विलंबित गत का द्रुत गत क्या होता है आपका, ठीक, द्रुत, ठीक। फास्ट लिखा हुआ है अंग्रेजी में, लेकिन इसको हम फास्ट को द्रुत कहते हैं। और ये आपका झाला क्या होता है, ठीक, झाला सितार पे बजाया जाता है। तो इतनी सारी चीजों को हम पढ़ेंगे, बारी बारी से सभी सिलेबस को कवर करेंगे, ठीक। लय और ताल के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, पहले लय किसे कहते हैं, विलंबित लय और मध्य लय और द्रुत लय, ये 3 आपके लय होते हैं। इन लयों के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। लयकारी, लयकारी में देखिए आपका दुगुन, तिगुन, चौगुन, यही क्या होती है, लयकारी कहलाती है, ठीक। आड़, कुआड़, बियाड़, वक्र लयकारी के अंतर्गत आता है, इन सभी को पढ़ेंगे। तो लयकारी के अंतर्गत क्या है, दुगुन किसे कहते हैं, तिगुन क्या है, चौगुन क्या है, पचगुन क्या है,
चौगुन क्या है आपका, उसके बाद आता है आपका आड़ कुआड़ बियाड़। ठीक, ये तीन जो मुख्य लयकारी है इसको तो बिल्कुल हम लोग को पढ़ना है अच्छे तरीके से। किस तरीके से आड़ बनता है, किस तरीके से कुआड़ बनता है, किस तरीके से आपका बियाड़ बनता है, इन सभी टॉपिकों पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ साथ प्रश्नों को देखते चलेंगे। ताल की बात करते हैं तो ताल में आपका क्या है, सबसे पहले ताल की बात करें तो आपका आवर्तन किसे कहते हैं। उसके बाद अगर हम ताल में बात करें तो विभाग क्या होता है, ठीक, सम क्या होता है, खाली क्या होता है, ताली क्या होता है, मात्रा क्या होता है और इसका अर्थ क्या होता है ताल का, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। 10 ताल ऑफ प्राण, ठीक, 10 ताल प्राण होते हैं, ताल के 10 मुख्य अंग होते हैं, ये आपका एक अलग से टॉपिक है। ठीक, इसको भी हम लोग बहुत ही सुंदर तरीके से विधिवत रूप से पढ़ेंगे। ठीक, समझ में आया। अब एक बार और देख लीजिए, लय पूछा है, विलंबित, मध्य, द्रुत, लयकारी, एगुन, दोगुन, तिगुन, चौगुन, आड़, कुआड़, बियाड़। ताल के 10 प्राण होते हैं, उनके विषयों में पढ़ना है, वो हम लोग पढ़ेंगे। इतना यूनिट 6 समझ में आया। अब हम आते हैं अगले यूनिट के तरफ। अगला यूनिट है आपका ग्रंथ का। ठीक, जितना ग्रंथ दिया है इसी को हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। नाट्यशास्त्र है आपका ग्रंथ, बृहददेशी आपका ग्रंथ है, संगीत रत्नाकर, उसके बाद मेल कला निधि, स्वर मेल कला निधि। ठीक, स्वर मेल कला निधि। ठीक, ये आपका सिलेबस है। राग विबोध है आपका, राग तरंगिणी है, संगीत परिजात है, चतुर्दंडी प्रकाशिका है। कितने आपके ग्रंथ हो गए, नाट्यशास्त्र, बृहददेशी, संगीत रत्नाकर, स्वर मेल कला निधि, राग विबोध, राग तरंगिणी, राग परिजात, संगीत परिजात और 8वां आपका है चतुर्दंडी प्रकाशिका राग। ठीक, संगीत मकरंद भी है आपका, संगीत मकरंद। ठीक, इतने आपके 9 ग्रंथ दिए हुए हैं। इन सभी ग्रंथों को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। एक बात, हम आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करते जाएंगे, जितना हम बताएंगे उतना याद करिएगा, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। ठीक, चलिए अब बायोग्राफी आप लोग को पढ़ना है। बायोग्राफी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम सबका आपको समरी देंगे। ठीक, सभी को 3-4 पेज का पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ हमने पढ़ रखा है, सबको हमने शॉर्ट लिस्ट कर रखा है, उन्हीं चीज़ों को आप लोग पढ़िएगा, हम आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, नोट्स। चलिए, तो आपके तानसेन जी हैं, तानसेन जी के बाद बात करें हम, 1 मिनट। ठीक, तानसेन जी हैं पहले, दूसरे आपके अमीर खुसरो, तीसरे हैं जयदेव जी, चौथे हैं आपके सदारंग, 5वां है आपका अदारंग जी, मानसिंह तोमर जी छठे पे, भातखंडे जी 7वां नंबर, पलुस्कर जी 8वां नंबर, रतन जानकर जी 9वां नंबर, ओमकार नाथ ठाकुर 10वें नंबर पे हैं, हद्दू हस्सू खान 11वें नंबर पे, बड़े गुलाम अली खान 12वें, अब्दुल करीम जी 13वां नंबर, विलायत हुसैन खान आपके 14 नंबर हैं, अलाउद्दीन खान आपके 15 हैं और मुस्तक अली खान जो हैं आपके 16। ठीक, तो आपके कुल 16 संगीतकार हैं। 16 संगीतकार के विषय में आपको पढ़ना है। इन सभी का हम आप लोगों को नोट्स पॉइंट वाइज करके प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, संगीत अवधारणाओं का अध्ययन। अब आते हैं थोड़ा सा डिटेल की तरफ। ठीक, तो संगीत वाद्यकारों का वर्गीकरण। अब इतना कुछ ना पढ़ के जो हम बता रहे हैं उस पर फोकस करिए। आपको पढ़ना है वाद्य वर्गीकरण। ठीक, वाद्य 4 प्रकार में बटे हुए हैं। पहला आपको तत्वाद्य के विषय में पढ़ना है। तत्वाद्य में कौन कौन से वाद्य आते हैं, कौन कौन इसे बजाता है, थोड़ा बहुत ये सभी जानकारी आपको होना चाहिए। औनद्य वाद्य किसे कहते हैं, घन वाद्य किसे कहते हैं, सुसीर किसे कहते हैं। ठीक, इतना बात हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको सितार का, गिटार का, वायलिन का, संतूर का, तानपूरे का, इन सभी को क्या करना है, इन सभी के विषयों में पढ़ना है। अब इनमें क्या पढ़ना है, आप लोग को स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, थोड़ा सा इसका हिस्ट्री जानना है और ट्यूनिंग जो होता है, किस तरीके से ये सारी चीजें ट्यून होती हैं, ये 3 चीज आप लोग को सितार का जानना है, गिटार का जानना है, वायलिन का जानना है, संतूर का, तानपूरे का, इन सभी को तकनीकों के बारे में आपको क्या करना है, जानना है, ट्यूनिंग कैसे होता है। ठीक, समझ में आया? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से आप लोग जब क्लासेस शुरू होंगी तो आप बताइएगा, फिर हम एक बार सिलेबस के बारे में डिस्कस कर देंगे। अब आते हैं सबसे बड़े टॉपिक पे, रागों का वर्गीकरण। ठीक, इन सभी को हमने समरी में
बना रखा है, सभी चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक, राग वर्गीकरण के विषय में आपको पढ़ना है, थाट वर्गीकरण के विषय में पढ़ना है, रागांग वर्गीकरण पढ़ना है आपको, वर्तमान समय में रागों का समय सिद्धांत जो है वो पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। तो इतनी सारी जो बातें हैं आपको पढ़ना है यूनिट 9 में। ठीक, वाद्य वर्गीकरण 4 है आपका, सभी का स्ट्रक्चर, हिस्ट्री, ट्यूनिंग, रागांग, थाट और राग, ये सारा का वर्गीकरण पढ़ना है। अगले यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, यूनिट 10। अब यूनिट 10 में देखिए आपको क्या पढ़ना है, प्रणाली पढ़ना है, जैसे कि भातखंडे प्रणाली अर्थात भातखंडे जी का जो नोटेशन सिस्टम रहा है, नोटेशन सिस्टम जो है इनका, ये आप लोग को पढ़ना है। पलुस्कर जी का नोटेशन सिस्टम पढ़ना है। ठीक, नोटेशन सिस्टम, ठीक, नोटेशन सिस्टम और स्टाफ नोटेशन सिस्टम को आप लोग को पढ़ना है। ठीक, समझ में आया? भातखंडे जी का क्या स्वर लिपि रहा है, पलुस्कर जी का क्या स्वर लिपि रहा है, नोटेशन, स्टाफ नोटेशन में क्या चीजें हैं, इन सभी को पढ़ना है। एक और बात, हम लोग भातखंडे और पलुस्कर जी का तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। ठीक, क्योंकि ये जरूरी है, तो हम लोग इसका कंपेयर भी पढ़ेंगे। अब आए घराने पे। अब घराने में देखिए घराने का क्या दिया हुआ है, घराने का आप लोग को अर्थ समझना है, महत्व समझना है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि घराने के विषय में जानना है कि घराना क्या होता है, किस तरीके से कोई चीज घराना कहलाता है, क्या उसमें परंपराएं रही हैं, ये बात अब आते हैं। उसके बाद है आपका ध्रुपद। ध्रुपद में आपकी वाणियाँ हैं, जैसे कि डागर वाणी, दरभंगा, बेतिया, उसके बाद है आपका बेतिया सिस्टम। ठीक, ये जो है आपकी परंपराएं, इनके विषय में पढ़ना है। वोकल की अगर अब बात करें तो ग्वालियर का घराना पढ़ना है, आगरा घराना पढ़ना है, दिल्ली घराना पढ़ना है, किराना घराना, जयपुर घराना और पटियाला घराना। ठीक, ये आपके गायन में है। गायन में आपको इतने घराने के विषय में पढ़ना है, क्या इनके संस्थापक रहे हैं, ग्वालियर घराने की क्या विशेषता है, किस तरीके से इसमें गायन को लिया जाता है, क्या गायन की शैली होती है, क्या इसकी मुख्य विशेषताएं होती है, किस तरीके से अन्य घरानों से अलग है, किस तरीके से अन्य घरानों में मिलता है, इन सभी चीजों को हम वोकल में पढ़ेंगे। अब वर्तमान में वाद्य संगीत और उनकी प्रमुख शैलियां। ठीक, ये पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा ध्रुपद की वाणियां जो है, डागोर वाणी, दरभंगा, बेतिया, नौहार वाणी, ये सब है, इन सभी को हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 11 में। ठीक, घराना वाला प्रॉपर एक बहुत बड़ा पैकेज है, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ा जाएगा। आगे आते हैं, कर्नाटक और पश्चिमी संगीतकारों के जीवन परिचय के बारे में जानना है। अभी जो हमने जीवन परिचय पीछे देखा वो भारतीय संगीतकार का था, अब कर्नाटक संगीतकार के विषय में जानेंगे, जिसमें आपके त्यागराज हैं, मुथुस्वामी जी हैं, स्वामी शास्त्री जी हैं, उसके बाद आपके बीथोवन और मोजार्ट। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 से 7 हम लोग कर्नाटक संगीत के जो आपके विद्वान रहे हैं उनके विषय में हम लोग जानेंगे। ठीक, इतना सब कुछ होने के बाद हम लोगों को और भी सारी चीज़ें, थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, जनरल नॉलेज, तो वो सब हम जब क्लास लेंगे तो आप लोग को बता देंगे। अदर नॉलेज का मतलब क्या होता है कि ये जो आपका सिलेबस जारी हुआ है इतना तो ठीक है। ठीक, इसके अलावा भी कुछ कुछ प्रश्न पूछता है, तो उन सभी प्रश्नों पे भी हम फोकस करेंगे। ठीक, पेपर हम लोग अच्छे से तैयार करेंगे क्योंकि माइनस मार्किंग आपका पेपर है, तो सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल में लेके चलेंगे। तो ये सारी जो क्लासेज हैं आपके 2 दिसंबर से शुरू होने जा रही हैं, तो 2 दिसंबर से आपको क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको कोई अन्य और जानकारी चाहिए तो आप लोग क्या करिएगा, हमारे नंबर पे कांटेक्ट करिएगा। एक और बात कि इस पे आपका कूपन कोड है PG 2026, 30% का आप लोग को ऑफ मिलता है, और ये जो आपका 1 दिसंबर तक ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। ठीक, तो 1 दिसंबर से पहले अगर आप लोग आप लोग बैच लेते हैं तो आपको 30% ऑफ मिलता है बैच पे। ठीक, चलिए, तो अब डायरेक्ट मिलते हैं हम लोग एप्लीकेशन पे, बहुत ही सुंदर खूबसूरत तरीके से चीज़ों को कवर करते हुए क्लास लेते हैं 2 दिसंबर को। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।